इतने अच्छे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, 32 लाख का प्लेसमेंट हो गया है, तो फिर प्लेसमेंट्स में इंटरेस्टेड हो गए। फिर करेंगे ना। यस सेकेंड थिंग इज जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स है, लाइक कुछ भी लीडरशिप क्वालिटीज है, कुछ भी आपने रोल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होल्ड की हुई है, हाँ करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है कीर्ति दी और रमन भैया। कीर्ति दी एनआईटी वारंगल में प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है और रमन भैया हमारे ब्रांच के रिप्रेजेंटेटिव है। इस वीडियो में उनसे बात करेंगे उनके प्लेसमेंट के बारे में और साथ ही उनके प्लेसमेंट के जो इंटरव्यूज हुए, जो राउंड्स हुए, उनकी डिटेल में रमन भैया और कीर्ति दी हमें एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिनसे आप सभी को फायदा मिलेगा। जो भी स्टूडेंट प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहा है या इस ईयर प्लेसमेंट में बैठ रहा है या कुछ भी उनको हेल्प चाहिए, तो इस वीडियो से आई होप उनको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा। और साथ ही रमन भैया अपनी प्लेसमेंट प्रिपरेशन उन्होंने कैसे स्टार्ट की और कीर्ति दी ने भी प्लेसमेंट प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की, उन सभी पॉइंट पे हम बात करेंगे और एंड में आपको कुछ टिप्स भी देंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, आप अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करें ताकि इससे मेरी हेल्प हो और साथ ही उन फ्रेंड्स की भी हेल्प हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के मैं वीडियो को स्टार्ट करूंगा। कीर्ति दी, मैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूंगा और आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में जानना चाहूंगा थोड़ा सा। हाय गाइस, मेरा नाम कीर्ति जुटेजा है। मैं एनआईटी वारंगल में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ और मेरा प्लेसमेंट सिटी बैंक में हुआ है एट द प्रोफाइल ऑफ बिजनेस एनालिस्ट। बेसिकली एक एनालिस्ट प्रोफाइल है। ओके, रमन भैया मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी प्रोफाइल के बारे में और आपके बारे में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रमन है। मैं करंटली अभी ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में, और मेरा जॉब प्रोफाइल मैनेजमेंट ट्रेनिंग का है आईसीआईसीआई बैंक में। अच्छा, रमन भैया और कीर्ति दी, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपने मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करने का कब सोचा प्लेसमेंट का, और आपने इसको कैसे मतलब कंटिन्यूएशन किया एकेडमिक के साथ साथ। प्रिपरेशन स्टार्ट करने का लाइक मेरा ऐसा था कि जब एनआईटी वारंगल कॉलेज मिला था तभी ऐसा पता था कि कुछ प्लेसमेंट रिलेटेड ही जाना है, बट ऐसा गाइडेंस नहीं था कि कहाँ से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि सीनियर्स वगैरह से टच में नहीं थे जब तक कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ था। यस तो इसलिए उस टाइम कुछ पढ़ाई शुरू भी नहीं की थी। फिर जैसे सितंबर में कॉलेज शुरू हुआ, सीनियर से थोड़ा टच में आए, थोड़ा मटेरियल वगैरह मिला, उनसे थोड़ी गाइडेंस मिली, तब जाके थोड़ा पता लगा कि यहाँ यहाँ से करना है। बट उस टाइम भी इतना पेस नहीं आया था बिकॉज अकेडमिक्स को मैनेज करना ही टफ हो रहा था स्टार्टिंग यस में। फिर जब दिसंबर में फर्स्ट सेमेस्टर ओवर हुआ उसके बाद से हुआ कि अब तो करना ही पड़ेगा ढंग से स्टार्ट, क्योंकि नेक्स्ट ईयर प्लेसमेंट्स ही है। फिर दिसंबर मिड में आफ्टर एग्जाम स्टार्ट किया प्लेसमेंट का प्रिपेयर करना। तो अच्छा वहां से फिर वही 3-4 मंथ्स में पूरा पेसअप मिलता गया। बाद में एकेडमिक्स को भी मैनेज किया और प्लेसमेंट्स का भी स्टडी चलता रहा पैरेलल में। बीच में फिर कॉलेजेस भी ओपन हो गए थे, बट एनी हाउ वी हैव टू मैनेज। अच्छा, लाइक कीर्ति दी, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपने कब डिसाइड किया एंड कैसे इसको स्टार्ट किया और आप मतलब प्लेसमेंट तक पहुंचे आप। प्रिया, मैं पीएचडी करने आई थी यहाँ पे। बेसिकली रैंक के हिसाब से मिल रही थी साइंटिफिक कंप्यूटिंग, बट अप्लाइड मैथमेटिक्स ली क्योंकि इंटरेस्ट ही मैथमेटिक्स में था, जाना ही मैथमेटिक्स में था। तो पूरी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी निकाल के लाई थी, गेट कैसे दूंगी, कैसे नेट क्लियर करूंगी, सब कुछ। बट यहाँ आने के बाद पता चला इतने अच्छे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, 32 लाख का प्लेसमेंट हो गया है, तो फिर प्लेसमेंट्स में इंटरेस्टेड हो गए। फिर 1 महीना इसी इंट्रोस्पेक्शन में निकाला कि प्लेसमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए। फाइनली डिसाइड किया कि ट्राई तो करना चाहिए, यस पीएचडी तो कहीं नहीं जा रही, लेकिन ट्राई तो करना चाहिए। तो इसलिए प्लेसमेंट्स के लिए ट्राई किया, और ट्राई स्टार्ट किया मैंने अराउंड जनवरी मिड में। स्टार्ट किया था विद एसडी, बट फाइनली जॉब मेरी एनालिस्ट प्रोफाइल पे लगी है क्योंकि मैंने स्विच कर लिया था अराउंड मिड मई, मीन्स मिड अगस्त में मैंने स्विच कर लिया था इस पिछले साल कि मुझसे एसडी नहीं होगा, मुझे एसडी नहीं करना है। तो ये मेरी प्रिपरेशन थी। और अच्छा, फिर प्रिपरेशन ज्यादा नहीं की एनालिस्ट की, 1 महीना मुश्किल से। लाइक मैं आपको एंड में और बता रहूंगा फ्रेंड्स, कीर्ति दी ने कम प्रिपरेशन में भी इतना अच्छा प्लेसमेंट कैसे दिया और कीर्ति दी ऑफकोर्स ने बताएंगे क्या क्या फैक्टर रहे उनके प्लेसमेंट में भी। ओके, तो रमन भैया और कीर्ति दी, मैं आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपका जो प्लेसमेंट इंटरव्यूज है उनके जो राउंड्स है उनके बारे में आप बताइए और एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, जिससे स्टूडेंट जो प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं इस ईयर या नेक्स्ट ईयर जो बैठने वाले हैं उनको कुछ आइडिया हो इंटरव्यू प्रोसेस का। जो मेरा आईसीआईसीआई बैंक में प्लेसमेंट प्रोसेस था वो 3 राउंड्स में था। लाइक फर्स्ट राउंड एज यूजुअल ओटी था, जो शॉर्टलिस्टिंग राउंड था। तो आईसीआईसीआई बैंक ने सभी ब्रांचेस को अलाउ किया था। तो आईसीआईसीआई बैंक का ओटी में यही सब था, एप्टीट्यूड, रीजनिंग,
कुछ ओप्स के थे, कुछ जावा से रिलेटेड क्वेश्चन थे, बट एप्टीट्यूड एनीहाउ क्लियर हो गया था वो ओटी। ओटी यस क्लियर होने के बाद फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में जीडी फेस किया, ग्रुप डिस्कशन। बिकॉज इंटरव्यूज पहले भी पोस्ट वगैरह के लिए फेस किए हुए हैं, बट जीडी कभी फेस नहीं किया। यस सो बिफोर दैट डे आई वाज ट्राइंग कि कैसे जीडी को पेस अप करना है, मैं अपने फ्रेंड से पूछ रहा था। बट जीडी में भी अच्छा लीड मिल गया था, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स ने गाइड कर दिया था जीडी कैसे लीड करना होता है। आफ्टर जीडी एक इंटरव्यू था मेरा आईसीआईसीआई बैंक में। एक इंटरव्यू में ही दो मतलब एचआर साथ में बैठ रहे थे, तो टेक्निकल और एचआर राउंड दोनों उसी एक इंटरव्यू में एक यस साथ ही हुआ था। पहले मतलब हाफ एन आवर 40 मिनट्स टेक्निकल चला, तो उसके बाद दूसरे एचआर ने एचआर राउंड्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे एंड इंटरव्यू ओवर हो गया था, और शाम तक फिर रिजल्ट आ ही गया था। लाइक मैं बट इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफी स्मूथ था। अच्छा, लाइक आपके अकॉर्डिंग आपके सिलेक्शन के अंदर आपकी जो एकेडमिक के अलावा और आपकी जो प्लेसमेंट प्रिपरेशन है, लाइक टेक्निकल राउंड है, उसके अलावा जो अदर फैक्टर वर्क किए आपके अकॉर्डिंग कौन से हैं आपके लिए? मेरा ये मानना है कि प्लेसमेंट के लिए सिर्फ एकेडमिक नॉलेज, ये थियोरेटिकल नॉलेज मैटर नहीं करती। मतलब काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ऊप्स डीएस से बहुत टिप्स पे होता है, बट उनका प्लेसमेंट लेट लेट होता है। या कुछ बच्चे होते हैं जिनका ये चीजें इतना टिप्स पे नहीं होती, बट फिर भी उनका प्लेसमेंट जल्दी हो जाता है। बिकॉज कि कॉन्फिडेंस भी दिखना चाहिए। इफ यू आर एक्सप्लेनिंग योर प्रोजेक्ट, लाइक अगर प्रोजेक्ट की बात करें, अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है बट मेरा थोड़ा वीक है, बट इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली एंड आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट, तो वो लोग मुझे प्रेफर करेंगे ना। यस सेकेंड थिंग इज जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स है, लाइक कुछ भी लीडरशिप क्वालिटीज है, कुछ भी आपने रोल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होल्ड की हुई है, तो उनसे भी उनको दिखता है कि यार ये थोड़ा मतलब स्किल्स वाला बंदा होगा, क्योंकि इसने रोल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होल्ड की है। कुछ भी आप पोजीशन होल्ड करते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। काम तो वो लोग सिखा ही देंगे एट द एंड। यस अगर क्योंकि जॉब प्रोफाइल स्विच होता रहता है, अभी जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग में हायर किया है, हो सकता है बाद में किसी और प्रोफाइल में उन्हें जरूरत यस पड़े तो मेरे को स्विच कर दे। तो काम तो वो सिखा ही देंगे। दे नीड लाइक कुछ मेहनती लड़का होना चाहिए, पहले से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ऐसा। तो सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज के पीछे जाने की बजाय थोड़ा इन चीजों में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। फ्रेंड्स, रमन भैया हमारे मैथमेटिक्स एसोसिएशन एनआईटी वारंगल के जनरल सेक्रेटरी भी है, तो कहीं ना कहीं जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका एक्टिविटी दिखता है, और ये काफी ज्यादा फैक्टर करती है आपके प्लेसमेंट के टाइम, अदर कैंडिडेट से आपको लाइक डिफरेंट कर देती है बिल्कुल। मेरा सेम क्वेश्चन कीर्ति दी से है कि उन्होंने लाइक प्लेसमेंट राउंड्स में क्या क्या डिफिकल्टी फेस की है, और एज ए टीएनपी आपने अदर स्टूडेंट के भी प्लेसमेंट कराए और काफी अच्छे प्लेसमेंट हुए हैं हमारे वारंगल एनआईटी वारंगल में। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक करता है, जनरल स्टूडेंट अपने प्लेसमेंट राउंड्स में, वो क्या है, और आपने कोई ऐसी मिस्टेक की है, या लाइक आपके राउंड्स कैसे रहे, वो आप बताइए। सी मेरा इंटरव्यू प्रोसेस 3 राउंड्स डेफिनेटली लाइक हर कंपनी का, लेकिन मैंने सेम ही डे पे 6 इंटरव्यूज दिए थे, क्योंकि मेरे 2 कंपनीज में शॉर्टलिस्ट आ गई थी। तो मेरे को एक ही दिन में सारे इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस हो गए थे। तो जो मुझे लगता है ना वो ये है कि उस समय जब आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल्स मैटर नहीं कर रही होती हैं। उन्हें आपने आपकी टेक्निकल स्किल्स नहीं देखनी होती इतनी, जितनी उनको देखनी होती है कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। बाकी पर्सनालिटी वाइज भी चीजें चेक करेंगे, वो ये भी चेक करेंगे कि आप कितना प्रेशर हैंडल कर पाते हो, कि यस आप चीजों को टैकल कैसे करते हो। कि अगर मैं जो इंटरव्यूअर है वो आपको फंसा रहा है, तो आप उसमें फंसते हो कि नहीं फंसते हो, आप उसको कैसे टैकल करते हो, वो सब चीजें वो देखते हैं। तो ये चीजें अच्छी होनी चाहिए, इन चीजों पे वर्क करना बहुत जरूरी है जो मुझे लगता है। क्योंकि टेक्निकल स्किल्स के हिसाब से यार आप भी सोच सकते हो कि अराउंड 20 to 30 डेज मैंने प्रिपरेशन किया है, वो भी मैं नहीं बोलूंगी कि मैंने बहुत डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करी है। तो अगर मैंने इतनी ही प्रिपरेशन करी तो मुझे बहुत कुछ तो नहीं आता है। तो टेक्निकली मैं बहुत स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन ये था कि जो भी मैं करके गई थी पहली चीज, मैं वो बिल्कुल मैं ऑनेस्ट थी अपने रिज्यूमे में भी और इंटरव्यूअर को भी, कि जो भी मेरे को आता है वो मेरे रिज्यूमे में क्लियर था। और मैं इंटरव्यू को पहले ही इंटीमेट कर चुकी थी कि मुझे इतना ही आता है, मुझसे आप यस यहीं से पूछे। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। और सेकंड थिंग, जैसे आप प्रोजेक्ट लेके जा रहे हो इंटरव्यूअर के पास, तो बहुत मतलब उस प्रोजेक्ट को आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को डिफेंड नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत ही हाई लेवल का प्रोजेक्ट ले गए, आपने चाहे खुद भी किया होगा, लेकिन हो सकता है बहुत सी चीजें आप उसमें से भूल जाओ। जब यस वो आपसे पूछेगा ना, उसके बीच की टेक्निकलिटीज पूछेगा और आप नहीं जवाब दे पाओगे तो इमेज डाउन हो जाएगी। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, ये यहाँ पे लोग गलती करते हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल्स में भी बहुत गलतियां होती हैं।
तो ये चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है मुझे लगता है। रमन भैया और कीर्ति दी, मैं अब आपसे जानना चाहूँगा, लाइक एक जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है किसी जॉब के लिए, तो उसको एक रिज्यूमे किस टाइप से बिल्ड करना चाहिए? और लाइक कितनी सीजीपीए उसको अपने मास्टर में या अदर जो भी डिग्री उसने ली है उसमें मेंटेन रहनी चाहिए मिनिमम? उसके बारे में आप बताइए। रेज्यूमे के रिगार्डिंग मैं ये बोलना चाहूंगा कि रेज्यूमे क्रिस्प होना चाहिए। लाइक जितना तुम्हें आता है उतना ही रेज्यूमे के अंदर लिखा होना चाहिए। कुछ फालतू में डींगे मारने की जरूरत नहीं कि मुझे ऊप्स भी आता है, मुझे एक्सेल भी आता है, मुझे आर प्रोग्रामिंग भी आती है, मुझे डीएसए पूरा हो गया है। ये सब चीजें प्रोजेक्ट्स में भी ये चीजें मैटर करती है। प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं बच्चे की, सीनियर से ले लिया या गूगल से कहीं से ले लिया, उसको अपने रिज्यूमे में डाल दिया ताकि रिज्यूमे अच्छा दिखे। बट इफ यू आर अनेबल टू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट प्रॉपरली तो कोई काम का नहीं है। चाहे यस, छोटा प्रोजेक्ट हो, बट यू शुड एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, बिकॉज अगर इंटरव्यूअर उस पर क्रॉस क्वेश्चन पूछता है तो यू शुड बी एबल टू आंसर इट, बिकॉज वो तुम्हारा प्रोजेक्ट है, तुम्हें अच्छे से आना चाहिए। यस, और सीजीपीए क्राइटेरिया के लिए मेरा मानना ये है कि 7 से अबव हो तो बेटर है, बिकॉज ये इतना ताकि तुम ज़्यादा कंपनीज में बैठ पाओगे। मोस्ट ऑफ द कंपनीज 7 के बाद अलाउ कर देती है। यस। कुछ बहुत रेयर कंपनीज है जो 7.58 तक जाती है, बट 7 के बाद तुम मोस्ट ऑफ द कंपनीज में बैठ पाओगे। कीर्ति दी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो जनरल स्टूडेंट है उनको सॉफ्ट स्किल डेवलप करने के लिए क्या-क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए लाइक? वो कैसे अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं? सॉफ्ट स्किल्स मोस्टली स्टूडेंट्स मुझे लगता है सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पे शुरू से वर्क कर रहे होते हैं और वो पूछते रहते हैं हाँ डेफिनेटली कि सॉफ्ट स्किल्स पे वर्क कैसे करना है, लेकिन किसी को ये चीज सबको पता होता है कि कैसे करना है, पर फिर भी सब इग्नोर करते हैं। मतलब अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली आप इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स पढ़ो, न्यूज़पेपर यस, नहीं पढ़ सकते तो कम से कम ऐसे कोई हेडलाइंस जैसे इन शॉर्ट्स जैसी ऐप है जिसमें न्यूज़ मिलती है तो वो पढ़ो, आपको नॉलेज भी मिलेगी और आपकी इंग्लिश भी सुधरेगी। उसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के साथ कम से कम 1 या 2 ऐसे फ्रेंड्स हो जिनके साथ आप डेफिनेटली इंग्लिश में इंटरैक्ट कर रहे हो, वो करो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि स्पीकिंग स्किल्स इम्पोर्टेंट है। हाँ यार, तो यस, पता सबको है कि करना यही है लेकिन करता कोई नहीं है। और उसके अलावा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो एक कॉलेज में एक ही पोस्ट है पीआर की, एक ही पोस्ट है मैथ्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी की, एक ही मतलब कम पोस्ट है टीएनपी की। आप हर कोई इंसान वही पोस्ट नहीं ले सकता, लेकिन जिनके पास वो पोस्ट नहीं है, वो कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। यस, इतने एनजीओज हैं, आप कोई एनजीओ ज्वाइन करो, कुछ भी करो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा कि आपने कुछ किया है। बहुत सी चीजें आप कर सकते हो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं टीएनपी नहीं बना या फिर मैं ये नहीं बना तो अब मैं कौन सी यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, है ना? तो यस, ये नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। लाइक आपका मतलब इन्वॉल्वमेंट दिखना चाहिए अदर एक्टिविटी में, अगर आपको कोई, इन्वॉल्वमेंट दिखना या चाहिए क्योंकि कंपनी ये भी जी। और देखती है कि लाइक आप जी, सिर्फ ओनली स्टडी में या टेक्निकल में नहीं हो इंटेलिजेंट, आप अदर एक्टिविटी में भी पार्ट करने के लिए, क्योंकि एक्टिविटीज कंपनी को कोई भी सिचुएशन आ सकती है किसी भी टाइम। डायनामिक पर्सन चाहिए, डायनामिक पर्सन चाहिए, डायनामिक एग्जैक्टली। पर्सनालिटी होनी तो सारी प्रेशर्स हैंडल करना आना चाहिए। और इसके मोस्टली बच्चे एमबीए करने का भी सोचेंगे तो वहां पे ये चीजें काम आएंगी। अगर आप कैट क्लियर कर रहे हो तब आपकी रिज्यूमे और ये सब में ये सब कुछ काम आएगा। तो हाँ, ये चीजें करनी चाहिए बिल्कुल। चाहिए। लाइक आपको अगर अपनी सॉफ्ट स्किल पे वर्क करना है तो वो एक दिन या एक महीने में नहीं होने वाला। आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस टाइप्स की आपको जॉब चाहिए, तो आप उनको नोट डाउन करो और आप डे बाय डे आप वर्क करो उन पे, तभी आप मतलब इम्प्रूव कर पाओगे एक अदर कैंडिडेट के कंपेयर में। क्योंकि मैंने भी जनरली ऑब्जर्व किया है, मोस्टली स्टूडेंट इंटरव्यू से पहले प्रिपरेशन करते हैं। लाइक अब तो चैट जीपीटी आ गया, तो उससे डाउनलोड करके इंटरव्यू को पढ़ रहे हैं कैसे मुझे बोलना है, तो उससे कुछ नहीं होना है, क्योंकि लाइक जो इंटरव्यूअर है वो आपसे काफी Actually, ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्या? वो अब मैं पहचान जाएगा कि कितना असली या कितना यस, नकली है। अब मैं हम्म। आपसे जानना चाहूंगा, आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो कुछ ओपन सोर्सेज जो आप स्टूडेंट को शेयर करना चाहोगे, और एंड में आप मतलब कुछ टिप्स देना चाहोगे, जनरल टिप्स जो स्टूडेंट को हेल्प करे? एसडी के लिए जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मतलब मेरे पास भी कुछ सोर्स ऐसा नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कुछ नहीं पता था। फिर सीनियर्स ने बताया, सीनियर से बात हुई, काफ़ी सोर्सेज ट्राई किए, तब थोड़ा समझ आया कि कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ओपन सोर्स है यूट्यूब, हमें सबको पता है, हम सब यूज़ भी करते हैं। तो मैंने भी अपनी स्टार्टिंग यूट्यूब से ही की थी, कोड विद हैरी से, सी प्लस प्लस की कोड विद हैरी से पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट किया। उसके बाद फिर सीनियर्स को कांटेक्ट किया, उनसे गीक्स और गीक्स का मटेरियल मिला, कुछ और मटेरियल्स मिले, कुछ और फ्री वेबसाइट्स है उनको गो थ्रू किया। ऐसा कर करके फिर मतलब मैंने स्टडी किया यस, पूरा। लाइक कीर्ति दी, आप बताइए कुछ।
सी अब मोस्टली तो मैंने एसडी की प्रिपरेशन करी थी सेम एज जैसे रमन की, क्योंकि मैंने इसके साथ ही प्रिपेयर किया था। बस मैंने आई थिंक सी प्लस प्लस पढ़ी थी फ्रॉम गीक्स ओनली। इसने कोड विद हैरी से पढ़ी थी, मैंने गीक्स फ्रॉम गीक्स पे पढ़ी थी। और इवन मेरा सारा प्रिपरेशन सारा गीक्स फ्रॉम गीक्स से ही था। और उसके बाद जब मैंने डेटा में स्विच किया, तो मेरे पास कम टाइम था, बहुत कम टाइम था, अराउंड आई थिंक 20 to 30 डेज थे, जिससे पहले की कंपनीज, असली कंपनीज जो हमें हायर करती हैं वो आ जाएं। तो इसीलिए मेरे को स्पीड अप करना था प्रोसेस। तो मैंने स्टार्टिंग करी थी विद पाइथन बेसिक्स पढ़े मैंने तेलुस्को से। यूट्यूब पे एक चैनल है तेलुस्को, वहां से पाइथन पढ़ी थी मैंने बेसिक्स। उसके बाद थोड़ा बहुत वहीं से हैकर रैंक से प्रैक्टिस करी पाइथन। फिर साथ साथ मैंने एसक्यूएल पढ़ना शुरू कर दिया था। एसक्यूएल मेरी अच्छी थी, मैं कहूंगी कि हाँ मैं अपने आप को 5 में से 3 स्टार दे सकती हूँ एसक्यूएल में। एंड एसक्यूएल के अलावा मैंने मशीन लर्निंग जब शुरू करी तो मुझे इतना पता था कि मशीन लर्निंग को पढ़ने में और समझने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने उसकी टर्मिनोलॉजीज अच्छे से पढ़ ली कि उसमें बेसिक बेसिक है क्या। कोडिंग नहीं पढ़ी, क्योंकि आपको इंटरव्यू अगर निकालना है तो कोडिंग इतनी मैटर नहीं करेगी, उस समय वो कोडिंग नहीं लिखवा के देखेंगे आपसे उसकी मशीन लर्निंग की। लेकिन मशीन लर्निंग मॉडल में चल क्या रहा है ये पूछेंगे। यस इसलिए मैंने कोडिंग नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ वो पार्ट किया है कि टर्मिनोलॉजीज मुझे पूरी पूरी पता हो। इस वजह से जब मैंने इंटरव्यू फेस किया, मैंने अपने प्रोजेक्ट को, चाहे वो मेरा प्रोजेक्ट खुद का भी नहीं था, मैंने अपने फ्रेंड से लिया था, लेकिन मैंने उस प्रोजेक्ट को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई कि कोई नहीं बोल सकता कि वो मेरा प्रोजेक्ट नहीं है। उसके अलावा मेरा ट्रैक रिकॉर्ड, स्टडी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, एज इन मेरा मास्टर्स तक भी 9 सीजीपीए है। और उसके अलावा फिर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर, तो ये सारे फैक्टर्स थोड़े मैटर करते हैं मुझे लगता है। तो फ्रेंड्स दोनों दी और अमन भैया दोनों ने मतलब काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम सभी के साथ शेयर की। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगेगा, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दी और अमन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया और हमारे जो व्यूअर्स है उनके लिए आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।